कहते हैं ना, सीखने की आदत ही एक दिन कामयाबी की आदत बन जाती है। इस बात को समझाती है एक कहानी, एक कारीगर और उसके बेटे की। एक गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक छोटा लड़का भी था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाया करता था और उन्हें वो 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना ये टोकरी बनाने का काम अपने बेटे को सिखा दूं, और वो भी बड़ा होकर मेरी तरह टोकरी बनाकर बेचेगा तो कुछ पैसे कमा पाएगा। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने ये काम तुम्हारे दादाजी से सीखा था और ये हमारा काम पीढ़ियों से चलता आ रहा है, टोकरी बनाने का। इस काम को तुम भी सीख जाओ और इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाना शुरू कर दो। लड़का बात मान गया अपने पिताजी की और उसने भी टोकरी बनाने का काम सीखना शुरू कर दिया। उस कारीगर ने अपने बेटे को टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में जाकर बेचने के लिए कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और बेचकर आया तो वो थोड़ा उदास था। तो कारीगर ने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी टोकरी बिकी नहीं? तो बेटे ने कहा, बिक गई पिताजी, 10 रुपए में ही बिकी, ज़्यादा पैसे नहीं मिले। तो उसके पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ तो शायद तुम्हारी टोकरी और महंगी बिके। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और फिर उस बेटे ने उस टोकरी को बाजार में जाकर बेचा। फिर भी वो खुश नहीं था, थोड़ा दुखी मन से वो लौट कर आया। तो फिर पिताजी ने पूछा, क्या तुम्हारी टोकरी आज भी अच्छे से नहीं बिकी? उसने बोला, पिताजी बिकी, लेकिन केवल 15 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई गई टोकरी भी अच्छे दामों में ज़रूर बिकेगी। तुम और अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने उसको और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और फिर वो लड़का टोकरी लेकर बाजार में बेचने गया और उस दिन वो बहुत खुश होकर घर पर वापस आया। तो उसके पिताजी समझ गए कि आज टोकरी काफ़ी महंगे दामों में बिकी है। तो पिताजी ने पूछा, आज तुम इतने खुश क्यों हो? तो बेटे ने कहा, आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपए में बिकी। तो पिताजी सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, चलो आज मैं तुमको और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ जो शायद तुम्हें 40 रुपए में बिक जाएगी। तो लड़के ने कहा, बस पिताजी, आप खुद तो 20 रुपए की टोकरी बेचते हैं, आप मुझे क्या 40 रुपए की टोकरी बनाना सिखाएंगे? आप रहने दीजिए, आपसे ज़्यादा की तो मैंने टोकरी बेच दी। इतना सुनकर पिताजी ने कहा, ऐसा ही कुछ मैंने भी अपने पिताजी से कहा था जब मेरे पिताजी ने मुझे 15 रुपए की टोकरी बनाकर बेचना सिखाई थी और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपए में बिक गई। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें 25 रुपए की टोकरी बनाना सिखाता हूँ। तो मैंने भी उनसे यही कहा, रहने दीजिए पिताजी, आप तो 15 रुपए की बेचते हैं, मैं तो 20 की बेच के आया हूँ, तो आप मुझे कैसे सिखा सकते हैं 25 रुपए की टोकरी बनाना? उस दिन के बाद से मैंने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा और इसीलिए आज भी मैं मेरी टोकरी को बस 20 रुपए में ही बेच पाता हूँ। तो अगर तुम भी आज मेरे जैसा ही काम करोगे तो शायद आज तुम अपनी टोकरी केवल 30 रुपए में बेच पाओगे, लेकिन अगर आज तुमने और सीखा तो शायद तुम अपनी टोकरी को 40, 50, 100 रुपए में भी बेच पाओगे। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरे लोग आपसे कुछ ज़्यादा अच्छा जानते हों। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए।